पूज्य ताराचंद जी महाराज जप कर रहे थे। पूज्य पुष्कर मुनि जी महाराज स्वाध्याय में लीन थे। लगभग 7 वर्ष की उम्र पार होने को थी। 1 महीने तक बालक धन्ना लाल इन दोनों गुरुओं के सानिध्य में रहकर धर्म ग्रंथों का पाठ करते रहे। इस दौरान धन्ना को 25 बोल एवं प्रतिक्रमण पूरी तरह याद हो गए। ये सुखद घटना सन 1938 की है। वैरागी बनने और वैरागी होने में बड़ा फर्क है। बालक धन्ना लाल वैरागी थे। अब उनके साधु बनने के सपने को पूरा किया जा सकता था। श्री ताराचंद जी महाराज तथा पुष्कर मुनि जी महाराज शायद यही सोच रहे थे, परंतु इस बाल तपस्वी की एक परीक्षा अभी और बाकी थी। घटना बाड़मेर खंडप सन 1940 की है। धन्ना लाल अपनी माताजी के साथ श्री ताराचंद जी महाराज एवं श्री गुरु पुष्कर मुनि जी महाराज के दर्शनों के लिए पधारे। वहीं पर खंडप निवासी सेठ सीताराम जी रघुनाथ जी लुंकड़ ने धन्ना के वैराग्य को नापने का प्रयास किया। बाबू तू दीक्षा मत ले, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अतः मैं तुझे गोद ले अपनी सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा। सेठ साहब, आप मुझे अवश्य ही गोद ले लीजिए, फिर मैं अपनी संपत्ति और आपकी संपत्ति दोनों का दान कर फिर दीक्षा ले लूंगा और आपको भी दीक्षा दिला दूंगा। सेठ साहब ने बाल मन को पिघलाने की एक चतुराई और दिखाई। बाबू, ये 2 गिलास हैं, एक चांदी का और दूसरा लकड़ी का। तू किसे पसंद करता है? धन्ना का जवाब था लकड़ी का। क्यों? सेठ साहब चौंके। चांदी की नाव मुझे नदी पार नहीं करा सकती, वो बीच में ही डुबा देगी, जबकि लकड़ी की नाव मुझे आसानी से पार करा सकती है। सेठ साहब जवाब सुनकर चकित रह गए। उधर श्री ताराचंद जी महाराज एवं श्री पुष्कर मुनि जी महाराज भी एक दूसरे को देखते हुए धन्ना के वैरागी मन के हाजिर जवाब पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस अंतिम परीक्षा के बाद बालक धन्ना लाल लगभग 8.25 वर्ष की उम्र में दीक्षित होकर धन्ना लाल से देवेंद्र मुनि बन गए। बाड़मेर जिले के खंडप नाम का यही वो कस्बा है जहां बालक धन्ना लाल की दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दीक्षा की स्मृतियों को कुछ इस प्रकार से अतीत में झांकते श्रावकों ने हमारे साथ साझा किया। दीक्षा हुई थी, हमारे गांव है, गांव के अंदर हुई थी। वहाँ पे एक बाउलिया था, बाउलिया जाके नीचे हुई थी, इच्छावटे में हुई थी। यहाँ पे आचार्य श्री की दीक्षा के समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मगर माता पिता के साथ में जब भी उनका कोई विषय निकलता, उनके बारे में बातचीत होती, तो कहते थे कि देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जब दीक्षा हुई तो इस गांव में वो 10-12 साल के जब थे तो बच्चों की तरह खेलते हुए आते थे, गांव में घूमते थे और
हमारे में एक प्रथा है, जैसे शादी के समय बंदोला देते हैं, वैसे दीक्षा के पहले भी एक बंदोला देते हैं, मतलब उनको खाने के लिए बुलाते हैं। तो जब वो खाने पे आते थे तो उस समय उतनी मजाक मस्ती उनकी होती थी, इतने चंचल थे वो, मगर उनकी जो भाषा थी, उनकी जो बोली थी, वो इतनी मधुर और इतनी मीठी और इतनी मतलब बारीक भाषा में वो बोलते थे कि लोगों के दिल पे छा जाते थे। बताते थे कि आचार्य श्री दीक्षा जब खंडप में हुई थी तो उनके माता पिता का ऑब्जेक्शन था, पर खंडप के जो बुजुर्ग श्रावक जी थे वो उन्होंने उनका विरोध होते हुए भी दृढ़ होके उनकी दीक्षा बहुत ठाट पाट से करवाई। और जब आचार्य श्री देवेंद्र मुनि बने, दीक्षा ली थी, तभी उनको सबको ऐसा लगा था कि भाई बहुत ये आगे जाके बहुत बड़े आचार्य बनेंगे। और उनकी मेमोरी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज थी और खंडप के ऊपर पुष्कर मुनि का विशेष प्रेम था, तो वो लाभ हमारे खंडप को मिला। इस प्रकार उनकी दीक्षा का सूत्रपात हुआ। श्रमण संघ के भावी आकाश पटल पर बालक देवेंद्र मुनि ने आचार्य पद के अग्रिम हस्ताक्षर कर दिए। नवदीक्षित मुनि देवेंद्र को नंगे पांव विहारों का अनुभव कहां होता, अतः अनेक बार श्री पुष्कर मुनि जी महाराज एवं दादा गुरु श्री ताराचंद जी महाराज ने इस बाल मुनि को अपने कंधों पर बिठाकर भी विहार किया। यह है मोकलसर। यहीं पर बालक देवेंद्र मुनि की बड़ी दीक्षा संपन्न हुई। गुरुदेव के आदेश को पत्थर की लकीर मानकर बालक देवेंद्र मुनि सतत रूप से आगम दर्शन और धर्म सिद्धांतों का गहन अध्ययन करते रहे। देवेंद्र मुनि का प्रथम चातुर्मास अपने गुरु श्री पुष्कर मुनि जी महाराज एवं ताराचंद जी महाराज के सानिध्य में समदड़ी राजस्थान में सन 1941 में संपन्न हुआ। अनेकों संस्कृत विद्वानों के साथ साथ महाविदुषी साध्वी श्री पुष्पवती जी महाराज को भी नवदीक्षित देवेंद्र मुनि को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। सन 1941 से लेकर सन 1951 तक लगभग 11 वर्षों का समय देवेंद्र मुनि जी के लिए गहन अध्ययन का रहा। संस्कृत, प्राकृत, आगम, दर्शन आदि ग्रंथों के साथ साथ हिंदी भाषा का भी उन्हें विशेष अध्ययन कराया गया। जैन साधु का जीवन खुली हवा की तरह यायावरी का सा जीवन होता है। कल कल छल छल नदी की तरह शीतलता प्रदान करता हुआ। सन 1941 से 1945 5 वर्षों तक देवेंद्र मुनि जी ने अपने गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज एवं श्री ताराचंद जी महाराज के साथ राजस्थान के समदड़ी, रायपुर, पीपाड़, जोधपुर, नांदेशमा आदि नगरों में चातुर्मास एवं विहार किए। सन 1947 का चातुर्मास नासिक शहर में किया। वहीं पर दिगंबराचार्य श्री शांति सागर जी महाराज गजपंथा तीर्थ में विराजमान थे। संतों का मिलन हुआ। श्री शांति सागर जी महाराज ने गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज से देवेंद्र मुनि की तरफ इशारा करके पूछा, मुनि जी का क्या नाम है, क्या पढ़ते हैं? देवेंद्र मुनि ने तुरंत संस्कृत में उत्तर दिया। दिगंबराचार्य जी देवेंद्र मुनि का त्वरित उत्तर सुनकर बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत भावी संभावना व्यक्त कर दी। आप अध्ययन से जुड़े रहें, एक दिन बड़े विद्वान बनोगे।
देवेंद्र मुनि ने अपने गुरु संतों के साथ मुंबई से सूरत यानी गुजरात की तरफ रुख किया। 1949 का चातुर्मास काठियावाड़ में संपन्न किया। काठियावाड़ में विहार करते समय श्री देवेंद्र मुनि ने काठियावाड़ कच्छ में स्थित स्थानकवासी परंपरा के अनेक विद्वान मुनियों से संपर्क किया, चर्चा की, बहुत बारीकी से गुजरात में स्थानकवासी परंपरा का निरीक्षण एवं अध्ययन किया। वहां की लोक संस्कृति तथा लोकमानस से परिचित हुए। अहमदाबाद के रास्ते श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज पुनः राजस्थान में पदराड़ा गांव में पधारे। यहाँ पर 5 संप्रदायों के प्रधान आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज विराजमान थे। श्रमण संघ की एकता के प्रयासों में आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज एवं उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज जी जान से जुटे थे। दोनों की गंभीर मंत्रणा में श्री देवेंद्र मुनि जी भी साथ रहते। नित नए अनुभव के द्वार इस युवा संत देवेंद्र मुनि के सामने खुलते जा रहे थे। इक्कीस साल की युवा उम्र में युवा मुनि श्री देवेंद्र मुनि ने सन 1952 के सादड़ी साधु सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रमुख मुनिवरों से पत्राचार करने तथा विचारणीय एवं चर्चा योग्य विषयों की सूची बनाने का सभी दायित्व श्री देवेंद्र मुनि जी ने बड़ी कुशलता से निभाया। इसका फायदा ये हुआ कि श्री देवेंद्र मुनि जी का कई वरिष्ठ विद्वान मुनिवरों से सीधा संपर्क स्थापित हो गया। जैसे आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य श्री गणेशीलाल जी महाराज, आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज, उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज एवं व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज। सभी वरिष्ठ संत श्री देवेंद्र मुनि की संयत शालीन भाषा और विषय की अभिव्यक्ति की कुशलता के प्रशंसक बन गए। सन 1952 के साधु सम्मेलन के बाद युवा मुनि देवेंद्र अपने गुरुदेव उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के साथ लगभग 15 वर्षों तक राजस्थान की सीमाओं में विचरण करते रहे। ये 15 वर्षों का समय श्री देवेंद्र मुनि जी के भावी जीवन निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। सन 1955 में जयपुर चातुर्मास के बाद देवेंद्र मुनि जी ने इलाहाबाद की साहित्य रत्न की परीक्षा दी। संस्कृत, प्राकृत के साथ साथ उन्होंने हिंदी साहित्य व भाषा का भी गंभीर ज्ञान प्राप्त कर लिया। वर्ष 1967 में अपने गुरुदेव उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के साथ देवेंद्र मुनि ने मुंबई के बालकेश्वर में चातुर्मास किया। इसी दौरान देवेंद्र मुनि जी द्वारा लिखित प्रथम शोध ग्रंथ भगवान ऋषभदेव एक परिशीलन का लोकार्पण किया गया। वर्ष 1974 में संपूर्ण देश में भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन हो रहा था। इस दौरान राजस्थान से विहार कर देवेंद्र मुनि जी गुरुदेव के साथ चातुर्मास हेतु अहमदाबाद पधारे। अहमदाबाद में ही भगवान महावीर निर्वाण शताब्दी के अवसर पर देवेंद्र मुनि जी द्वारा रचित ग्रंथ
भगवान महावीर एक अनुशीलन का लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा संपन्न हुआ। आज तक के जैन साहित्य में देवेंद्र मुनि जी द्वारा लिखित यह ग्रंथ अपनी कोटि का प्रथम एवं उच्च स्तरीय ग्रंथ माना जाता है। गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी कभी-कभी उपहास में कह दिया करते, देवा, तू तो किताबों का कीड़ा ही बन गया है रे। जब देखो कोई ना कोई किताब पढ़ता ही रहता है। सन 1975 का चातुर्मास श्री देवेंद्र मुनि अपने गुरुदेव के साथ अहमदाबाद में संपन्न कर पूना पधारे। पूना चातुर्मास के दौरान देवेंद्र मुनि जी ने जैन आगम साहित्य मनन और मीमांसा नामक लगभग 600 पृष्ठों का एक ग्रंथ लिखा। इसी बीच पूना यूनिवर्सिटी के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बारलिंगे से बातचीत के बाद जैन समाज को पूना विश्वविद्यालय में जैन चेयर की स्थापना के लिए प्रेरित किया। श्री देवेंद्र मुनि जी ने 1976 से 1981 तक लगभग 5 वर्षों में दक्षिण भारत में विचरण और चातुर्मास किए। इनमें रायपुर, बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद आदि मुख्य क्षेत्र रहे।